हम्म। चलो भाई। भाई सभी को मेरा फेस दिख रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आवाज आ रहा है। चलो। एक बार सब यस कर दो कि आवाज आ रहा है, फेस दिख रहा है, सब कुछ यस कर दो एक बार जल्दी जल्दी। आवाज आ रहा है, फेस दिख रहा है, सब कुछ। और सेशन को शेयर करो ताकि और भी दोस्त आपके ज्वाइन हो जाए। और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है क्लास 10 बोर्ड के लिए। हाँ। आज जो है मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आज अकेले लाइव करा जाए, मतलब कि कैमरामैन जो ऑपरेटर है वो आज, मैंने कहा भाई आपका अभी जो ऑपरेटर है उनका भी स्टूडेंट है, उनका भी एग्जाम फरवरी में है, आपका भी एग्जाम फरवरी में है, तो उनको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए, बच्चे जुड़ रहे हैं क्या? कम बच्चे हैं यार, कहाँ रह गए सारे बच्चे? चलो शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। चलिए। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आज जो है आपकी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करवाएंगे क्लास 10th का। और जैसे कि आपको पता होगा कि आपका लाइव शेड्यूल जो है वो मैंने डिस्प्ले कर रखा है बैक में, कि कौन से डेट को कौन सी लाइव क्लास होगी। क्लियर है? कौन से डेट को कौन सी लाइव क्लास होगी। जैसा कि आज आपको पता होगा 29 दिसंबर 2025 है। प्रोबेबिलिटी हम करवाएंगे आज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर सबसे इजी माना जाता है, लेकिन इजी नहीं है। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जो आप फंस भी सकते हो, इसीलिए हमें कोई भी चैप्टर को आसान या इजी नहीं समझना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू किया जाए भाई, सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये आपकी लास्ट लाइव क्लास जो होगी वो 11 तारीख को होगी, 11 फरवरी को। और आपका जैसे कि पेपर आपको पता है कब है, पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका बोर्ड मैथ एग्जाम कब है। जल्दी बताओ, मैथ एग्जाम कब है? बताओ, मैथ एग्जाम कब है? 17 तारीख, वेरी गुड, 17 तारीख को पेपर है। हाँ, आवाज क्या रही सर? रिपीट हो रही है आवाज? अब नहीं हो रही रिपीट, क्योंकि मेरे पास भी फोन है ना, उसमें भी मैंने साउंड कर रखा है ऑन। अब तो आवाज सही आ रही है भाई। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जो है हमारे बीच, आप सभी के बीच एक्सपर्ट है एक, आईडी का नाम है एक्सपर्ट। साउंड सही आ रहा है, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो। हाँ, 17 तारीख को आपका एग्जाम है फरवरी में, हाँ बिल्कुल। तो 17 फरवरी को आपका एग्जाम है मैथ का। तो आपको 11 फरवरी तक जो है चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा लाइव क्लास, ठीक है। और 11 और 17 मतलब 16 और 11 फरवरी और 16 फरवरी के बीच में जो आपका सेशन होगा, 2 से 3 लाइव क्लास लूंगा, जिसमें कि आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम से 2 दिन पहले भी लाइव क्लास मेरी लास्ट होगी, मतलब कि 16 तारीख को, हाँ 16 तारीख एक दिन पहले, 16 फरवरी लास्ट होगी लाइव क्लास आपकी 10th क्लास के बच्चों की, ठीक है। तो बस अब उड़ान भर देते हैं अपने रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे भाई, एक लेक्चर में खत्म, एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे, एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी ये नोट्स है ये आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। नाम क्या है? VH2 एजुकेशन ऐप। जैसे कि सब बच्चों को पता हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रहा हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या चैप्टर में कवर करेंगे? सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट के बिना तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, है ना।
अब आपके बीच में ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जिनको सब पता है कॉन्सेप्ट, बस सर आप क्वेश्चन दे दो, बस सर आप क्वेश्चन दे दो, मैं क्वेश्चन तुरंत कर दूंगा चुटकियों में। लेकिन बात यह है कि बेटा और भी आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं जिनको कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत आएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे और पीयूआईक्यू लगाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके 2026 बोर्ड में आ सकते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी, ये मेरे ऑफलाइन जो बैच पढ़ाता हूं उनके नोट्स में जो भी मैं लिखवाता हूं ऑलरेडी लिखा होगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीआईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसकी एक अलग पीपीटी रहेगी मेरी जिसमें कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये ऑलरेडी सॉल्व होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरा ऑफलाइन बैच का ही रहेगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम परैक्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? परैक्ता। दिख रहा है सब बच्चे को? बताएं। वीडियो क्वालिटी अच्छी है सर। अच्छा आज वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है अच्छा आज एक्चुअली मैं आईफोन से शूट कर रहा हूं चलिए 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 अब देखिए चैट पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अब बातें करते हैं पढ़ाई की। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है परैक्ता, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी या संभावना, किसी चीज की होने की और किसी चीज की ना होने की पॉसिबिलिटी को हम परैक्ता बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज बारिश हो भी सकती है और आज बारिश नहीं भी हो सकती है, फिर क्या बोलते हैं 50-50% चांस है कि बारिश होगी भी और नहीं भी होगी। तो प्यारे बच्चों होने और ना होने मतलब 50% होने की भी चांस है और 50% ना होने की भी चांस है, और दोनों का सम करेंगे तो 100%, दोनों का सम करेंगे तो 100%, मतलब क्या 1। तो यहां पे एक चीज समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी का होने और ना होने का सम क्या होता है 1 होता है। ये कहानी बात की कहानी है। पहले हम यहाँ बात करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, क्या फॉर्मूला होता है। P ब्रैकेट में E मतलब इवेंट होता है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ब्रैकेट में रख लीजिए, इक्वल टू आउटकम्स ऊपर, नीचे आता है टोटल आउटकम्स, या हिंदी बोलते हैं घटना की संख्या और नीचे आती है कुल संख्या। तो आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी E और प्रोबेबिलिटी नॉट E कि दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। जैसे मैंने भी बताया था बारिश 50% हो भी सकती है और 50% नहीं हो सकती है, और दोनों का सम करेंगे 100% मतलब 1। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का सम क्या होता है 1 होता है प्यारे बच्चों। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो ये है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी। और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता। मान लो मैंने बोला कि बेटा प्रोबेबिलिटी आई है आपकी रेड की -3/4, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी माना जाएगा? कमेंट में बताएं कि क्या ये, लाइव चैट में बताएं मुझे क्या ये प्रोबेबिलिटी माना जाएगा। -3/4 क्या प्रोबेबिलिटी है? यस या नो बताएं, यस या नो बताएं। नो। एक्सपर्ट, आपके बीच जो एक्सपर्ट है भाई उनका आंसर नो आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रौनक यादव नो, वेरी गुड, क्या बात है। और बताएं भाई, और जितना ज्यादा आप आंसर देंगे उतना ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि जो मैं इनपुट दे रहा हूं उसका आउटपुट दिख रहा है। हाँ नहीं, वेरी गुड। और अंकित नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि नेगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्या ऐसे बोलते हो कि बारिश ना आने का -50% चांस है? नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं बारिश ना आने का 50% चांस है, बारिश ना होने का 50% चांस है, बारिश होने का 20% चांस है। ऐसा तो नहीं बोलते -20% चांस है। तो माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है सभी का सम, जितनी प्रोबेबिलिटी होती है सभी का सम क्या होता है 1 होता है। मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक चीज मुझे बताओ आप कि सर सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी भी आंसर नहीं आएगा। मतलब आंसर जब भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कभी ऐसे आंसर मत निकाल देना कि 2, 5 ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगा। मैंने एक आपको बताया कि एक ई की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.25 है, राइट, और एक ई की, एक आर की प्रोबेबिलिटी 2.9 है। मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी सही है? मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी सही है या आर की प्रोबेबिलिटी सही है? जल्दी बताओ, कमेंट करो।
कि ए की प्रोबेबिलिटी सही है या आर की प्रोबेबिलिटी सही है? बताओ। ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे की सेशन होगा आज, 1.5 घंटे से फालतू लूंगा नहीं मैं। 1.5 घंटे का सेशन होगा। 1.5 घंटे तक आप अपने कुर्सी की जो बेल्ट है उसको तेजी से अच्छे तरीके से बांध दीजिए ताकि कुर्सी आपसे दूर ना भागे। बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी ठीक है या आर की प्रोबेबिलिटी ठीक है? सेकंड। बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है? एक्सपर्ट ने जवाब दिया है ई। भाई सबसे पहले एक्सपर्ट का जवाब आता है, आई थिंक आर की। कशिश गुप्ता, किसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है भाई? देखो, ए की प्रोबेबिलिटी ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होता। तो ये तो 2.9 मतलब कि 1 से ज्यादा है, तो ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा ये बनेगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके कुछ चीजें समझते हैं तो अच्छा तरीके से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल है, इसमें 2 एप्पल है और 3 मैंगो है। एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 एप्पल है और 3 मैंगो है। भाई सेब कितना है? 2। और आम कितना है? 3। सर मुंह में पानी आ गया। आम का नाम सुनते ही सर मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। सब कुछ दिख रहा है। चलो देखो, अब बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा फाइंड प्रोबेबिलिटी एप्पल, फाइंड प्रोबेबिलिटी एप्पल। प्यारे बच्चों, एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फॉर्मूला क्या था? आउटकम्स ऊपर, टोटल नीचे। टोटल कितने हैं? 5। आउटकम्स किसका? एप्पल का। एप्पल कितने हैं? 2। 2/5 आ गया, काम खत्म। पी नॉट एप्पल, पी नॉट एप्पल मतलब एप्पल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एप्पल की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से एप्पल हटा दो तो क्या बचा? मैंगो 3। तो 3/5 आंसर आ गया। या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बताना है नॉट एप्पल की, नॉट एप्पल की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एप्पल। इसकी भी बना सकते हो एक। तो 1 एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एप्पल कितने हैं? 2। तो 2/5। 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया तो सर 3/5 आ गया आंसर। एक तो ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है? नॉट एप्पल। तो एप्पल हटा दीजिए, बाकी जो बचा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो बाकी मैंगो 3 बचा तो 3/5 आ गया। तो भी आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब आता है मैंगो की प्रोबेबिलिटी। मैंगो की प्रोबेबिलिटी बेटा, तो मैंगो कितना है बेटा? इसमें देखो 1 2 3 लिखा भी मैंने 3 है, तो 3/5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, बनाना इसमें है? नहीं है। 0। तो 0/5 कहां से क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं यहीं से एक 5वां पॉइंट बना दूं कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ग्रेप्स की, तो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? ग्रेप्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ग्रेप्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जल्दी बताओ, ग्रेप्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसमें? बताइए। 0/5 रौनक यादव 0, कशिश गुप्ता 0, वेरी गुड अंकित। हाँ बिल्कुल कि सर ग्रेप्स है ही नहीं इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी? 0 आएगी। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। एक डाइस पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना? प्रोबेबिलिटी में डाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। देखो प्रोबेबिलिटी में आपका डाइस हो गया, नंबर हो गया, आपका टास्क के पत्ते हो गए, है ना? यही 3 इंपॉर्टेंट ज्यादा लगता है। चलिए अब एक डाइस है, डाइस के नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 1 से लेके 6 तक होते हैं। मैंने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, है ना? फाइंड प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर। तो बच्चों ये बताओ इवन नंबर का मतलब सम संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले इसमें देखो टोटल नंबर कितने हैं? सर टोटल 6 है। टोटल कितने बेटा? 6 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन नंबर की। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ इवन नंबर कौन से होते हैं? पहले मुझे बताओ इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन और ऑड कौन कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं? क्या होती है इवन की डेफिनेशन? जो 2 के टेबल में आए वो इवन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो ना आए वो ऑड है। सही बात है, जो ना आए वो ऑड है। तो देखो इवन नंबर वो जो 2 की प्रोबेबिलिटी में, सॉरी 2 के टेबल में आता है। तो सर इवन नंबर कौन कौन से हो गए इसमें? सर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो मैंने लिखा इवन सम संख्या 2 4 6। तो टोटल कितने हो गए? 3। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने इवन का, तो इवन नंबर कितने हैं बेटा? 3।
टोटल कितने हैं 6, कट करा 3 के टेबल से 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई साहब, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जल्दी बताओ भाई, जिनका अगर बात करें तो अपने टेबल में ही आता है ना, ठीक है, अपने टेबल में आता है और या तो एक टेबल में आता है, बस वही प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 2 3 और 5 ये हो गए प्राइम नंबर। कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4/6। अगर मैं इसी में तीसरा पॉइंट आपको बता दूं कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2, जल्दी बताओ, दो के गुणज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ आंसर, दो के गुणज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हमारे बड़े भाई भी जुड़ चुके हैं इस सेशन में, नमस्ते सर। चलो, वैसे बड़े भाई हमारे रिटेल सेक्टर में हैं, हमारा उनका थोड़ा सा उल्टा ही है चलिए, लेकिन वो भी कुछ पढ़ लेंगे ना, वैसे पढ़ के ही गए हुए हैं ना तभी तो, लेकिन कुछ सोच रहे मैथमेटिक्स और अच्छा से हो जाए ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया है, लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, मल्टीपल ऑफ टू का मतलब क्या होता है, जो 2 के टेबल में आए। तो इसमें देखो ऐसे कितने नंबर है जो 2 के टेबल में आते हैं सर, 2 के टेबल में सर 2 भी आता है, ठीक है सर, 4 भी आता है, बिल्कुल राइट, 6 भी आता है। तो टोटल कितने नंबर होगा ये 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानी जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालूंगा तो 3/6, तो 1/2। वेरी गुड, हाँ 1/2 आएगा मेरा, रौनक यादव 1/2, एयर गेमिंग 3/6, काट का 1/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए यहां पे एक देखो, मैं क्या बताऊं आपको, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं ना, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है किसका, डाइस का, डाइस पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है, या आपका क्वाइन पे आ जाएगा, ठीक है, या आपका ताश के पत्ते का आ जाएगा भाई साहब, ताश के पत्तों पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, नंबर पे आएगा, बस इसी 4 बेस पे क्वेश्चन से आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब क्या कह रहा है, एग्जांपल लिया हूं, अ टॉस 1 क्वाइन, हमने एक क्वाइन को उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हेड, एक सिक्का उछाला, पट आने की प्रवृत्ति क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओगे कि अगर मैं एक क्वाइन उछालता हूं तो उसकी आउटकम क्या होगी, उसकी आउटकम मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा। जैसे कि मैंने एक क्वाइन को उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा भाई, एक बार उछाला तो बस हो गया काम खत्म, हेड या टेल। अब पूछे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड कितना है 1, टोटल कितना है ये 2, तो हेड प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। अगर मैं यही पूछ दूं प्रोबेबिलिटी बताओ टेल की, तो टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी भाई, आउटकम्स में एक हेड है एक टेल है, बस यही 2 है। तो मुझे बताओ इनमें से टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक्सपर्ट्स हमारे बीच 1/2। भाई एक्सपर्ट गूगल लेंस तो नहीं चला रहे हो आज, नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हमसे पढ़ रहे हैं नहीं बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट हमारे बीच है, नाम भी बहुत ही अच्छा है। 1/2, वेरी गुड, 1/2 होगा सर, क्योंकि टेल कितना है 1 ही है और टोटल आउटकम कितना 2 है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा हूं, ऑटोसिस क्वाइन 2 टाइम्स, कितने बार उछाला जा रहा है 2 बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ टेल, मतलब 2 बार आपका, 2 बार जो है, हाँ 2 बार जो है क्वाइन को उछाला जाता है, 2 बार उछालेंगे, तो अब इसका सैंपल स्पेस सबसे पहले बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए सबसे पहले, सैंपल स्पेस बनना चाहिए। मैं यहां करवाता हूं क्वेश्चन को, तो 2 बार उछालूंगा, तो पहले बार उछाला तो हेड और टेल आया, समझिएगा अच्छे तरीके से, फिर दोबारा उछालूंगा तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है, ये 2 बार उछालने का है। तीसरा बार उछलेगा तो फिर इनसे कुछ बनेंगे, है ना। तो 2 बार उछालने में आउटकम्स क्या क्या बना, सैंपल स्पेस क्या क्या बना, देखो हेड और हेड, हेड और टेल, टेल टेल और टेल हेड, तो टोटल आउटकम कितने बन गए भाई, 4 बन गए। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ टेल,
दोनों ही टेल हो, दोनों ही टेल हो तो इसे कितने कौन सा सैंपल स्पेस है, कितने सैंपल स्पेस है कि दोनों में टेल है, तो सर इसमें दोनों में हेड है, इसमें एक में हेड एक में टेल, सर इसमें दोनों में टेल है, तो मतलब एक ही है वो चीज, है ना, जिसमें दोनों में टेल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी भाई साहब, बोथ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/4, क्या बन जाएगी आंसर 1/4। समझ में आया नहीं आया, 1/4 बताओ, समझ में आया 1/4 आएगा। हाँ चलिए, एरर गेमिंग का हमारा 1/2, अच्छा पहले वाले का होगा, अच्छा समझ में आया, हाँ ना बोलो, यस या नो बताओ, हेड और टेल वाले क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सैंपल स्पेस बनाना आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेशन आगे लेके चलते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों ताश के पत्तों की। चलो, ताश के पत्तों की 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। चलो दिख रहा है सब बच्चों को ना, ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, बच्चों को भी दिख ही रहा होगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ताश के पत्तों की बात करते हैं तो टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, जल्दी बताओ। तो सर हमने पढ़ा था 52 टोटल कार्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, और उस कार्ड्स में दो रंग के कार्ड्स होते हैं, 50-50%, 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, जैसे कि मैंने यहां बताया 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 26 रेड कौन कौन से होते हैं वो बात की कहानी है। ताश के पत्तों के अंदर हमने 4 पत्ते कैटेगरी में बांटा, मतलब कि या तो करो ताश के पत्ते 26 रेड और 26 ब्लैक, और 26 रेड कौन कौन से आते हैं, हार्ट्स और डायमंड, हार्ट्स और डायमंड, पान और ईट, 13-13 कितने होते हैं बेटा, 13-13। तो इसको याद रखने के क्या, एच डी, एच डी का मतलब हाई का, एच का मतलब क्या होगा हार्ट, और डी का मतलब होगा डायमंड, तो एच डी जो होगा वो रेड होगा। ब्लैक की बात करते हैं सी एस, सी एस कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सी मतलब क्लब और एस मतलब स्पेड, चिड़ी और हुकुम। तो मतलब ब्लैक कार्ड दो होते हैं, होते हैं चिड़ी, चिड़ी और हुकुम, जिसको आप बोलते हैं क्लब और स्पेड। सी एस ब्लैक हो गया, एच डी रेड हो गया, एच डी रेड हो गया, क्लियर है। तो एच का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, एच का मतलब हार्ट हो गया, डी का मतलब डायमंड हो गया, ठीक है, डी का मतलब डायमंड हो गया, सी का मतलब क्या हो गया क्लब, एस का मतलब क्या हो गया स्पेड, जो कि ब्लैक होता है। तो अब देखो 13 हार्ट्स होता है, 13 डायमंड होता है, 13 क्लब होता है, 13 स्पेड, सब 13-13 होते हैं, लेकिन अब इसके अंदर कुछ और बातें आती है। सब में एक एक क्या होता है, एस होता है, इक्के का पत्ता एक एक सब में होगा, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो टोटल इक्के कितने हो गए, 4 हो गए। 3-3 सब में फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्यून, जैक, बादशाह, बेगम, गुलाम, 3-3-3-3, चारों में 3-3 फेस कार्ड हो गए, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 12, तस्वीर के पत्ते 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आते हैं कि नंबर वाले कार्ड कहां से कहां तक होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एक तो इक्का चला गया, ठीक है, फेस कार्ड जो होता है वो 3 होते हैं, वो 11, 12, 13 वाले होते हैं, 11, 12, 13 वाले होते हैं। तो एक चला गया, 11, 12 चला गया, तो बीच में क्या बचा, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड सब में नंबर वाले होंगे, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, तो टोटल नंबरिंग कार्ड कितने हो जाएंगे आपके, 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, ठीक है। आ जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लाइव चैट में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कहां से हो नहीं हो वो छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ताश के पत्ते रिकॉल कर लेते हैं, कितने होते हैं 52, 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। रेड में एच डी मतलब कि 13 हार्ट 13 डायमंड, ब्लैक में 13 क्लब और 13 स्पेड होते हैं, सब में एक एक इक्का होता है, तो 4 हो गया, इक्का हो गया, सब में 3-3 फेस कार्ड होता है, तो 12 फेस कार्ड हो गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी पेपर में आ जाता है कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेड एज कितने हैं, लाल इक्के कितने हैं, जल्दी बताओ कमेंट में, लाल इक्के कितने हैं, लाल इक्के कितने हैं, रेड एज कितने हैं, रेड, जल्दी बताओ रेड कितने हैं। तो रेड एज की बात करता हूं तो एक इसमें भी रेड वाला एज इक्का होगा, एक इसमें भी रेड वाला इक्का होगा, तो टोटल कितने होगा रेड एज, 2 हो गए। ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड में से
ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? ब्लैक फेस कार्ड जल्दी बताओ, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? भाई आंसर दो, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? ब्लैक फेस कार्ड नहीं, गलत है, दो नहीं होगा। ब्लैक फेस कार्ड बताओ। हाँ ये सही है, रौनक यादव का ब्लैक फेस कार्ड। देखो क्या है कि ब्लैक फेस कार्ड की बात करता हूं, फेस कार्ड ये था, सब में बोला था तीन तीन होते हैं, और ब्लैक कार्ड दो तरह के होते हैं, तीन तीन इसमें भी और तीन इसमें भी, तो कितने हो गए? 6 हो गए फेस कार्ड ब्लैक के। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आइए। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, क्वेश्चन दिया रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6/52, आंसर ये आ गया। स्पेड फेस कार्ड, अब देखो स्पेड फेस कार्ड मतलब स्पेड हुकुम के अंदर तस्वीर वाला पत्ता की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं, उसमें फेस कार्ड कितने होंगे? 3 होंगे, तो आंसर क्या आ गया? 3/52। इक्का एस, तो इक्का कितने होते हैं? 4/52। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको दे रहा हूं, अब मैं आपको दे रहा हूं ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा? ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, जल्दी बताओ। ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बताओ। देखो अभी आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं अभी अभी अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई साहब आगे का मैं स्लाइड दिखा देता हूं, वैसे आपका आगे का स्लाइड दिखा देता हूं, जल्दी आंसर तो बताओ। बताओ, ये देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये लो 2025, 2025, 24, 23, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको कि मैंने इसमें डाला है 2026, हटाओ लीक हो जाएगा पेपर। तो इस हिसाब से बहुत ही आगे अच्छे से सेशन है, मतलब कि अच्छे अच्छे टॉपिक है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले एक बार क्लियर करवा दूं मैं आपको, उसके बाद हर चीज हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ 6/52, 6/52, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है भाई, ये तो बहुत बढ़िया, 6/52, बहुत बढ़िया। चलिए तो सही बात है, ब्लैक के जो फेस कार्ड है, ब्लैक के कार्ड कौन कौन से होते हैं? CS बताया था मैंने, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3, तो कितने हो गए? 6, टोटल कितने? 52, आंसर आ गया। कार्ड देना, कार्ड का दिखाना। चलो अब आता है हमारे पास एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात करूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं आपके बुक में, आपके बुक आपके पास ही होगा, मैंने आज इसमें क्वेश्चन रखा नहीं है, वैसे मुझे पता है 50.1 में क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया था कि भैया इसमें से बताओ कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जैसे ही मैंने देखा नेगेटिव वाला, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव वाला नहीं होता, बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ दे रखा था ए की प्रोबेबिलिटी पता है, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी। एक चीज बताना मुझे, देखो ई अगर कभी यहां पेपर में लिखा जाए ये, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट ई। क्या होता है इसका मतलब? नॉट ई। और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में ए की प्रोबेबिलिटी पता है, नॉट ई बताना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.05, तो 0.95 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर 7th क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी? कह रहा है प्रोबेबिलिटी नॉट सेम डे बर्थडे, मतलब की प्रोबेबिलिटी बता रहा है सेम डे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक चीज बताओ, नॉट और सेम दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा, तो 1 में से माइनस ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन 8, रेड बॉल दिए होते 3, ब्लैक दिए हुए हैं 5, बोला है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों टोटल बॉल कितने हैं? टोटल बॉल कितने हैं जल्दी बताओ? तो टोटल है 8, कितने हैं? 8। रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कितने हैं? 3, तो 3/8 आंसर आ गया। नॉट रेड, तो नॉट रेड का मतलब क्या? रेड नहीं है, तो रेड को छोड़ो, क्या है? ब्लैक 5, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। 1 वाला कंसेप्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहिए वैसा ले लो आप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 9 में ध्यान समझिएगा,
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि भाई रेड 5 है, व्हाइट 8 है और ग्रीन 4 है, तो बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक चीज बताओ, टोटल कितने हो गए 17, रेड कितने हैं इसमें 5, तो 5/17 इसका आंसर हो गया। अगर मैं तुमसे यहां पूछ दूं नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी, नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉट व्हाइट मतलब व्हाइट नहीं होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सही है रौनक यादव, 9/17। अच्छा और बताओ जल्दी बताओ और। हाय सर भरत सिंह, हाय हाय। 8/17 नहीं बेटा, 8/17 तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो ना, ना। जल्दी बताओ और बच्चे बताओ। अर्पिता गुप्ता 9/0 सर, जीरो नहीं, ये 9/0 ये नहीं होता बेटा आंसर। और कोशिश करें अर्पिता गुप्ता, और कोशिश करें। टोटल नीचे रखेंगे जीरो, कभी जीरो टोटल होगा नीचे। चलिए तो बेटा देखो, नॉट व्हाइट का मतलब व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो इसमें से व्हाइट हटा दो। जैसे ही हमने व्हाइट हटा दिया, व्हाइट हटा दो, तो क्या आ गया 5 और 4 कितने होंगे 9, क्या हो गया बेटा 9, तो 9 और टोटल कितने 17, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते। अरे एक क्वेश्चन छूट गया था क्या पीछे, आगे पैसे वाला कर लेना। चलो मेल और फीमेल, ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, आप कर लोगे। ठीक है अब ये आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का। आपको 1 से लेके 8 तक के नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेके 8 तक के नंबर आपको दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 की, प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 की। भैया प्यारे बच्चों 8 की अगर प्रोबेबिलिटी वैसे पूछे तो सबसे पहले हमें ये देखना है 8 कितने हैं इसमें। मुझे बताओ 8 गिन के कितने हैं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे हैं 8 कितने हैं। 8 कितने हैं जल्दी बताओ। 8 एक है, वेरी गुड, 8 एक ही तो है सर इसमें। तो 8 की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें 8 आउटकम्स ऊपर रखना होता है, तो 1 है, टोटल नीचे 8, आंसर आ गया। ऑड विषम, तो ऑड नंबर कौन कौन से इसमें, तो सर इसमें 1 3 5 7 ऑड है, तो ऑड कितने हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑड की क्या हो गई 4/8 काट के 1/2। तो इसी बात पे मैं तीसरा क्वेश्चन बना देता हूं, प्रोबेबिलिटी बताओ इवन का, सम का, जल्दी बताओ सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जल्दी बताओ। चार बाई आठ, अच्छा थोड़ा बैठा भी जाए। अच्छा ये देखो एक चीज बताओ मुझे, इवन इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं इवन 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो 4/8 काट के कितना आ गया 1/2, है ना, बस हो गया। कभी भी जो भी नंबर आपके लिखे हैं उसमें 50 आपके मतलब आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं। ठीक है ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है चलो अब आइए डाइस के क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है डाइस का। देखो डाइस का क्वेश्चन 13 है आपके एनसीईआरटी का, 1 से लेकर 6 तक डाइस के नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर, तो मुझे पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो अपने टेबल में आएंगे, है ना। तो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर जल्दी बताओ। तो 2 3 5, 2 3 5, ठीक है। तो क्या आ गया भैया 3/6 1/2 हो गया, ठीक है प्राइम नंबर में, ये ध्यान रखना। चलो अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन 14 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझना, अच्छे समझना। चलो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
क्वेश्चन में टोटल कार्ड दिए हुए 52, पहले से पूछी है किंग कार्ड ऑफ रेड कलर, किंग कार्ड ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के अंदर किंग कितने होते हैं पहले मुझे बताना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था रेड का शॉर्ट ट्रिक एच डी, ठीक है। तो इसमें भी एक किंग होगा और इसमें भी एक किंग होगा, तो टोटल किंग कितने हो गए 2। तो आंसर कितना आ गया 2/52। कार्ड कितना आ गया 1/26। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो यहाँ फेस कार्ड में तो बोला नहीं रेड ब्लैक कुछ नहीं बोला, तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो 12/52 काट के इतना आ गया। अब यहां बोला अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो रेड फेस कार्ड, तो रेड कार्ड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से जल्दी बताओ। रेड की बताई थी मैंने एचडी, है ना, एचडी बताई थी। और दोनों में फेस कार्ड 3-3 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 6/52। तो काट के 6/52 आ जाएगा, ठीक है। जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का जैक कितने होते हैं, हर किसी में जैक एक ही होता है और हर्ट्स का पूछा गया है, दिल तुम्हारे पास एक ही है तो जैक भी एक ही बसेगा उसमें, तो 1/52 आ जाएगा, ठीक है। स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 13/52 आ जाएगा। क्यून ऑफ डायमंड, क्यून ऑफ डायमंड, क्यून ऑफ डायमंड बेटा रानी एक ही हो तो होगा, ठीक है। तो 1/52, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का, ठीक है। 5 कार्ड गिवन है, कौन कौन से है भैया, वो भी आपको गिवन है, जैक क्वीन किंग एज ऑफ डायमंड, जो भी सब गिवन है। 1 कार्ड रैंडम निकाला गया, एक कार्ड उसमें से निकाल लिया गया, ठीक है। अगर निकाला गया प्रोबेबिलिटी, सॉरी जो निकाला गया तो क्यून की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या कितनी होगी। तो क्यून इसमें कितने हैं, क्यून एक ही है तो 1/5 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। फिर कहा गया है इफ द क्यून पुट असाइड, मतलब कि अगर मान लीजिए क्यून निकाला और उसको साइड में रख दिया, तो बताओ एज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भैया क्यून निकाल के साइड में रख दिया तो लेफ्ट कार्ड कितने बचे, अब लेफ्ट कार्ड 4 बचे, क्योंकि टोटल कार्ड कितने थे 5 थे, उसमें से एक क्यून बाहर निकाल के हमने रख दिया, तो आपके पास कितना बचा 4 बचा। अब एस की प्रोबेबिलिटी निकालने, तो एस कितना 1 है और टोटल नीचे कितना रखेंगे 4। अब मैं पूछूं क्यून की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा, तो निकाला क्या पत्ता क्यून था, साइड कर दिया, अब आपके पास क्या क्यून है, नहीं है उसमें क्यून, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। तो 0/4 का आंसर कितना आ गया 0, कितना आ गया भाई 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत इजी है। डिफेक्टिव पेन दे रखा 12, गुड पेन दे रखा 132, प्रोबेबिलिटी बताओ गुड पेन की कितनी होगी। तो सबसे पहले टोटल पेन कितना हो गए 144, कितना हो गए 144, ठीक है। और उसके बाद आपका गुड पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो गुड कितना है 132, नीचे आ जाएगा 144, ठीक है। भाई सर कितने बजे क्लास है, ज्यादा नहीं 10:30 बजे क्लास है, 1 घंटे की से नीचे की क्लास है बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 देखिए क्या कह रहा है। डिस्क है 1 से लेकर 90 तक लिखा गया, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बताइए। तो टोटल डिस्क कितना होगा 90, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 डिजिट वाले प्रोबेबिलिटी बताओ, बताओ बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे समझेगा। देखिए कि हमसे पूछा है 2 डिजिट वाला नंबर, तो मुझे बताओ 1 से लेकर 90 तक में 2 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे। तो ऐसे तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं सर, वो 10 से स्टार्ट होगा और 90 तक जाएगा, तो इनके बीच के नंबर कितने हो गए जल्दी बताओ। तो सर 81, कितना होगा सर 81। सर कैसे पता लगा, एक चीज बताओ, 1 से लेके 90 तक के नंबर कितने हो गए 90, और आपको पता है कि 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होता है, तो कितने हो गए 9 हो गया, 90 में से 9 माइनस करो तो 81 हो गया, क्या हो गया बेटा 81। तो 81 2 डिजिट वाला है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 81/90, काट के 9/10 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले अगर बात करता हूं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, 1 का स्क्वायर 1 इसका रूट पे निकल जाए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं इसे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करते करते 9 का कितना होगा 81। आज जैसे ही 10 का करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 10 तो काउंट होगा नहीं, कोई 100 का नंबर ही नहीं है, तो ये कितने नंबर है 9, तो 9/90 इसका आंसर हो गया। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5 का टेबल पढ़ दो 90 तक, लो भैया, तो कितने नंबर है 18, तो 18 नंबर, सॉरी कितने नंबर है, हाँ 18 नंबर हो जाएगा ना, हाँ
तो या तो ऐसे कर लो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, टोटल नंबर कितने 90 और 5 से डिविजिबल है, 5 से काटेंगे तुरंत कितना जाएगा 18। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 18/90 1/5। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको एक बार और लगाइएगा। वैसे भी हमारे उसमें भी है, ठीक है, ये छोड़िए, ये क्वेश्चन को लाइक करनी है, ठीक है, ओके। अब आइए, आपको जो करना है एनसीईआरटी एंड हो रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपका कार्ड, क्वाइन, डाइस, रिप्लेस और नॉट रिप्लेस, ये सब मैंने करवाया है। और इसी के साथ एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हुआ है, अभी एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हुआ है प्यारे बच्चों। अब आपका स्टार्ट हो रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि मैन है, महत्वपूर्ण है। यहां से कोई भी बच्चा लाइव से हटे ना, यहां से अब क्वेश्चन वो करवा रहा हूं जो कि एग्जाम में आएगा और जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो इसीलिए आपको जुड़े रहना है। जो भी दोस्त हैं उनको कॉल करके बोल दो भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरुआत हो चुकी है, आ जाइए। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने जुड़े हैं सॉरी, तो लास्ट तक भी आप जुड़े रहे, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 2 मिनट आप सब ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट ब्रेक का मतलब पढ़ाई से बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ देखिए, बोर्ड एग्जाम आप सबका आ रहा है, थोड़ा सा शेड्यूल अच्छे से आप भी अपना टाइम टेबल बना लीजिए, कैसे कैसे तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है वो आपको पता है, बेहतर हमसे अच्छा आपको पता है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इसीलिए अपना टाइम टेबल बना लो, अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो बेटा, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन अच्छा आएगा तो रिजल्ट की सबसे पहली खुशी आपके माता पिता और मुझे और आप, हम ही तीन को होती है खुशी। बाकी पड़ोसी तो चलते हैं, वो तो बहुत जलेंगे कि भाई मेरा बेटा का नंबर अच्छा नहीं है, इसका कैसे आ गया। इसीलिए पड़ोसी जलेंगे और जलना चाहिए, और जलाओ भी। उस कैसे जलाओगे 99%, 100%, 95+%, ये नंबर लेकर आओ आप, तब जलेंगे वो। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका मैं चाहता हूं आप सब बच्चे इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। हमने 70% सेशन कंप्लीट कर लिया है, मात्र आपके 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन को हटाना नहीं है। सर कितने बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए 10th में? मैं अगर मेरी बात करूं तो दिन में आप सेल्फ स्टडी 2 घंटे कर लो, बहुत है। हाँ 2 घंटे कर लो, बहुत है भाई। वैसे दिखाने के लिए तो आप 10 घंटे पढ़ो तब भी कम है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्या कह रहा है, आ डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को फेंका गया, और जब फेंका गया तो नंबर क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। 1 2 3 4 और 5 और 6 नंबर आएगा, हाँ ना बोलो, आएगा। अब इससे पूछा गया गेटिंग अ नंबर विच नॉट फैक्टर ऑफ 36, जो 36 का फैक्टर ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। पहले बच्चों 36 का फैक्टर इनमें से कौन कौन सा होगा, पहले फैक्टर होता क्या है भाई, उसके टेबल में 36 आए, तो मैं अगर बात करूं तो 1 के टेबल में भी 36 आएगा, हाँ ना बोलो। पहले फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, तो 1 इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। 2 इसका फैक्टर होगा, 2 के टेबल में 36 आ जाएगा, कट जाएगा। 3 भी होगा सर, 4 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल है। 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो 5 यहां लिख दो, ये नॉट फैक्टर वाले हो गए। 5 के टेबल में 36 नहीं आता। अब आ जाएगा 6 बताओ, फैक्टर में आएगा नॉट फैक्टर में आएगा, तो 6 के टेबल में 36 आता है, तो यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब नॉट फैक्टर कितना है, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी नॉट फैक्टर की। नॉट फैक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी बताओ। नॉट फैक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ। सी ऑप्शन, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी कशिश गुप्ता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि नॉट फैक्टर कितने हो गए भैया, एक ही नंबर तो हो गए टोटल, है ना। तो 1 में क्या 6, तो आंसर कितना आ गया आपका, सी करेक्ट आंसर है। 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2026। अरे भाई ये लीक हो गया क्वेश्चन, ना ये बाद में लास्ट में करवाऊंगा, ये अभी नहीं करवाऊंगा। हाँ ये लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर ताकि तुम जुड़े रहो ठीक है, कभी भी करवा दूंगा। चलो 2025 में क्वेश्चन और आया हुआ, कार्ड से आया हुआ है, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ क्या आएगा। बताओ भाई क्या आएगा। बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी। सी 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 सी। और जल्दी बताओ ए आएगा। जल्दी बताओ। चलो देखते हैं क्या आएगा, तो बात करेंगे। क्या कह रहा है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब कि यहां पे आपका टोटल कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड कितने हो गए 52। कितने हो गए 52, ठीक है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, एक चीज देखो ये ऑप्शन नहीं है ये कोई ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन नहीं है, गलत मिसिंग हो गया ये। चलो हटाओ, पहले देखते हैं। आओ, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले तो मुझे बताओ रेड फेस कार्ड कितने हो गए इसमें। तो रेड फेस का एच डी मतलब 3 हर्ट्स के हो जाएंगे, है ना, और 3 आपके डायमंड के हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। 6/52 और 2 के टेबल से काटेंगे तो सर ये आ जाएगा 3/26। और 3/26 किसी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा मैंने गलत टाइप कर दिया है। तो भाई सर ये आपने हमारा क्या पोपट बना दिया। तो बेटा इसका आंसर ये है। आप सब भी तो बता सकते हो प्यारे बच्चों कि सर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है रौनक यादव, अब हाँ वेरी गुड 6/52। एक्चुअली क्या है ना कि रात को 2-2 बजे तक मैं पीपीटी बनाते रहता हूँ, क्योंकि अभी टीम तो है नहीं अपनी पूरी। एक मैं हूं, एक राहुल सर हैं, एक प्रियांशु सर हैं, प्रियांशु भैया आपके चलिए, आप सबकी बस सपोर्ट रहे तो टीम भी बड़ी खड़ी कर देंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आइए ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका बताओ आंसर जल्दी क्या आएगा, जल्दी बताओ। सर नींद आती है, नींद आती है, आपकी गलती नहीं है गलती नहीं है बेटा, मैं आप सभी के लिए बस क्या कहूं कि आपको बस पढ़ाना चाहता हूं, मैं अच्छे नंबर सबसे पास हो जाए। हाँ इसका बताओ क्या आएगा। जल्दी बताओ। देखते हैं, ए का बता दो आंसर, ए क्या आएगा। चलो कोई बात नहीं, देखो 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को उछाला जाता है, उछालना होता है बेटा एक साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले 2 कॉइन को उछालने की सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा। एक बार उछालेंगे हेड और टेल आ जाएगा, फिर दोबारा उछालेंगे तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, टेल आ सकता है और हेड आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन गया। अगर सैंपल स्पेस की बात करता हूं, आउटकम्स जैसे हम बोलते हैं, तो आउटकम्स हमारा क्या बनेगा, हेड हेड, क्या बन गया हेड या हेड। फिर क्या बन गया हेड और टेल बन गया, हेड और टेल बन गया। फिर क्या बनेगा बेटा, टेल और टेल बन जाएगा, टेल और टेल बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, टेल और हेड बन जाएगा, टेल और हेड बन जाएगा। अब अच्छे समझना, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। प्यारे बच्चों कम से कम एक हेड आने में क्या, मैंने बोला कम से कम आपका 90% आ जाए। अगर आपका 100% आ जाए कोई आपको दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं सर। 90% हमें कम से कम लाना था, अगर 100% आएगा तो और उछल के मैं पता नहीं कहां चला जाऊंगा, खुशी होगी ना। सोचा था कम,
और ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्सेप्ट है। तो इसका मतलब कि सर इसके अंदर भी यही कहानी है कि कम से कम एक हेड आ जाए। तो प्यारे बच्चों एक हेड से ज्यादा वाले भी आ जाए तब भी हम उन्हें ले लेंगे। तो कितने हैं जो एक हेड और एक हेड से ज्यादा, तो उसमें है आपका ये वाला आ जाएगा सर, ये वाला आ जाएगा, और सर टेल टेल इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें एक है सर ये आ जाएगा। तो मतलब टोटल इसके कितने हो गए, 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी पहले वाले की, इसकी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 3 अपॉन में कितने 1 2 3 4 4, ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। सेकंड क्या है, एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल। अब देखो एटमोस्ट 1 टेल का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल आ जाए। अब ज्यादा से ज्यादा एक टेल में क्या होगा, कम वाले भी चलेगा, मतलब 0 वाला भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे पहले तो मुझे बताओ। तो इसमें बोला एटमोस्ट 1 टेल, कम ज्यादा से ज्यादा एक टेल तो होना चाहिए, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक या एक से कम वाले ले लो फिर इसमें। तो सर ये हेड वाला भी आ जाएगा, हेड टेल वाला भी आ जाएगा, टेल टेल आएगा नहीं, इसमें 2 आ गया तो 2 टेल बोला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक, ये आ जाएगा सर। तो सर इसमें भी कितने हो गए 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बन गई सर, सेकंड वाले की 3/4। अब बोला अ हेड एंड अ टेल, मतलब एक हेड एक टेल। देखो ये आंसर मेरे ख्याल से बच्चे दिए थे, एक हेड और एक टेल बताओ, एक हेड और एक टेल। तो एक हेड और एक टेल कौन से वाले हो जाएंगे सर, ये वाले हो जाएंगे। कितने ये 2, तो थर्ड वाले का आंसर कितना जाएगा सर, थर्ड वाले का 2/4, 2/4। वेरी गुड, ये किसने जवाब दिया था, काट के कर दो, हाँ 1/2, 1/2। तो ये रौनक यादव थे बच्चे, एक्सपर्ट हब, हाँ इसने दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से बताओ चीजें समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया समझ में, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब देखिए असर्शन रीजन, आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या बोला था कि भाई कॉन्सेप्ट समझने के बाद ऐसा सा क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा कि आप कहोगे हाँ सर अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें और कुछ नहीं करना, अब हमें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी की। असर्शन रीजन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो आराम से, आप सब क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करो पहले। क्या आएगा जल्दी बताओ। देखो पढ़ने का तरीका देखो क्या असेसन रिजल्ट में, असेसन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 से लेके 20 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1, मतलब 1 से लेके 20 तक कोई नंबर है उसमें से कोई चीज सिलेक्ट करा जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1। रीजन क्या कह रहा है, फॉर एनी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1, देन ई इज अ कॉल्ड इज श्योर इवेंट, ई इज अ कॉल्ड इज श्योर इवेंट। मतलब क्या कि जो एसएसए में बोला गया है कि 1 से लेके 20 तक के नंबर में कोई भी नंबर अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। और रीजन 1 आने का रीजन क्या बता रहा है, देखो फॉर एनी इवेंट, फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी ई इवेंट है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो ई इज ए कॉल्ड श्योर इवेंट, ई इज ए कॉल्ड श्योर इवेंट। एक चीज बताओ, इसमें ऑप्शन तो आपको देखा ए बी सी डी जो भी है, लेकिन यही समझ में आ गया कि कोई भी नंबर निकालो तो प्रोबेबिलिटी 1 है और ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, तो क्या ये श्योर इवेंट यही होगा है? ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। हमें थोड़े पता भैया कोई सा भी नंबर है तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा क्योंकि असेसन ए इज ए फॉल्स, असेसन ही गलत है ना, और रीजन ट्रू है, रीजन तो ट्रू है भैया कि भाई कोई भी ई पी ई की प्रोबेबिलिटी 1 है तो देन ई कॉल्ड इज ए श्योर इवेंट, ई क्या हो जाएगा इवेंट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया भी था, बताया भी था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखते हैं, हम कोई भी लिखते हैं तो ये ई का मतलब क्या होता है श्योर इवेंट, क्या होता है श्योर इवेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे जो बताया गया है कि कोई भी नंबर निकाला गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और रीजन ये दे दिया तो वो गलत है, वो गलत है, ध्यान रहेगा। तो असेसन इज फॉल्स
बट रीजन इज ट्रू, रीजन ट्रू है, ठीक है। 2025 में वो क्वेश्चन है। अब भाई 2025 का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सब समझने की कोशिश करो, रीड आउट करो कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर बताओ। क्या बताओ? इसका आंसर बताओ जल्दी। डी, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ सर इजी था। हाँ भाई इजी होगा, एक्सपर्ट हो ना आप। बताओ बताओ। क्या आएगा जल्दी बताओ। बताओ यार आंसर बताओ। दो आएगा शायद, दो आएगा। चलो देखते हैं, आओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज ये। मतलब अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी करेक्ट की, करेक्ट आंसर की, तो वो आ रहा है x/12। इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेसिंग द करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट की, नॉट करेक्ट के, तो वो आ रहा है 5/6। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया था कि e की और नॉट e की गिवन है। अब वी नो दैट मुझे पता है होने और ना होने का दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। हाँ ना बोलो? बिल्कुल होता है सर। अरे ज्यादा नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन बचा, आराम से करना भाई। जल्दीबाजी में करोगे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा, फिर तो हो गया भैया तुर्रम खा जैसे बनना। होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। बताया था मैंने कि भैया e और प्लस नॉट e की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। बोला था मैंने, वही कंसेप्ट है। e मतलब करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी कितना है? x/12। और नॉट करेक्ट का कितना है भाई साहब? 5/6 इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि एलसीएम लेना पता है आपको, अब तो बताओ। 6x हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, 12×6 = 72, 1 72 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो 6x प्लस 60 इक्वल टू 72। 60 जाके क्या हो जाएगा? इधर माइनस हो जाएगा बेटा 6x। तो 6x इक्वल टू 12, और यहां से काटेंगे तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और 2 इसका करेक्ट आंसर है। 2 इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। हाँ x निकाला है, 2 इज ए करेक्ट। क्या बात है, 2 इज ए करेक्ट, बहुत बढ़िया। पहले बताओ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत पेशानी? कोई दिक्कत पेशानी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला है। ये भी 2025 का है। 2025, 2025, 2024 के भी क्वेश्चन आएंगे, 2026 के भी क्वेश्चन, सॉरी हाँ 2023 के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। ऑल फेल्स कार्ड, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, और इसका जवाब दो जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ। ए का बताओ क्या होगा आंसर।
ए का बताओ। यस सर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब क्या कह रहा है कि भाई टोटल कार्ड्स जो थे वो कितने टोटल कार्ड थे 52, और इसमें से ऑल स्पेड फेस कार्ड, स्पेड में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं। तो भाई अगर 3 फेस कार्ड रिमूव करके रख दिया तो लेफ्ट कितना बचा। लेफ्ट पहले तो ये बताओ, फेस कार्ड ऑफ स्पेड कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, 3 होते हैं नहीं होते। तो लेफ्ट कार्ड कितने बचे, क्योंकि रिमूव करके फेंक दिया, 52 माइनस 3 तो कितने हो गए 49। कितने हो गए भाई साहब 49। हाँ है ना, बोलो समझ में आया नहीं आया। हाँ सही है, फेस नहीं नहीं 48 नहीं होगा, 49, हाँ सही है 49। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है पहला, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा, ए पार्ट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ फेस कार्ड अब है कितने। अब मेरे पास फेस कार्ड कितने बचे, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, हाँ ना बोलो। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, ऐसे कर देता हूं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। और मैंने क्या करा, स्पेड स्पेड के फेस कार्ड मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब लेफ्ट फेस कार्ड कितने बचे अब, तो इसमें से भी क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, तो 9 बचे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानी जाएगी भाई साहब, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा लूं तुमसे फेस कार्ड की, अब तो अब आपके पास फेस कार्ड कितने हैं 9, और टोटल में क्या रखेंगे 52 या 49, तो भाई 49 रखेंगे क्योंकि आपके पास 49 कार्ड ही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसी के साथ इसका सेकंड बी पार्ट देखो, एंड एस और जैक, एस और जैक की बात करा जा रहा है। पहले तो मुझे बताओ टोटल एस कितने होंगे, तो टोटल एस जो होंगे इक्का जो होगा, टोटल इक्का जो होगा प्यारे बच्चों वो 4 होगा, आया ना बोलो, सब में एक एक होता है। और जैक की बात करूंगा तो जैक भी सब में एक एक होता है, लेकिन फेस के कार्ड जो है स्पेड का वो रिमूव कर दिया, और फेस कार्ड में एक जैक होता है। बात समझेगा कि भाई जो स्पेड हुकुम का पत्ता था, जो 3 पत्ता था, इसमें क्या होता है, एक जैक होता है, एक क्यून होता है, और एक किंग होता है ना। और एस आपको पता सब में एक एक होता है, तो 4 तो एस है ही है, ठीक। अब जब मैंने इस 3 पत्तों को फेंका तो उसके साथ मेरे साथ जैक भी चला गया होगा, तो इसका मतलब अब जैक कितना बचा 3 बचा, स्पेड का गया, बाकी जो 3 पत्ते हैं उनके जैक बचा, तो ये 3 प्लस हो जाएगा, तो 7 आपके एस और जैक के पत्ते आपके हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का निकालने के लिए कोई बोलता है, कोई बोलता है तो 7 अपॉन में 49 इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना बोलो, समझ में आया नहीं आया, बताओ हाँ या ना बोलो, बताओ ओके है ना। इसे काट दो, हाँ काट दो आप, 1/7 आ जाएगा आंसर, 1/7 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना चाहिए। ये क्वेश्चन ना आप एक काम करो, देखो क्या कर रहा है, एक बैग के अंदर आपका रेड और ब्लू बॉल है, और 10% रेड बॉल, मतलब क्या कि जो 10% है वो रेड है, व्हेन एडेड 20% द ब्लू बॉल, 20% क्या हो गया ब्लू बॉल, और गिव अ टोटल ऑफ 24, मतलब अगर टोटल की बात करूं तो टोटल बॉल इसके अंदर हो गया 24। कह रहा है इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल एक्सेस द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाय 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड, द नंबर ऑफ रेड एक्सीड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाय 20, मतलब 3 टाइम्स नंबर ऑफ रेड बॉल, मतलब रेड बॉल जो है ना, अगर मैं बात करता हूं तो रेड बॉल जो है वो 3 टाइम्स बॉल एक्सेस्ड, एक्सेस्ड का मतलब क्या होता है, एक्सेस्ड ब्लू बॉल बाय 20, मतलब ये ब्लू बॉल से एक्सेस्ड है 20, तो प्लस हो जाएगा 20। 3 टाइम्स रेड बॉल जो है वो ब्लू बॉल से 20 एक्सेस्ड है, 20 एक्सेस्ड है। एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो, क्वेश्चन रीड आउट करो पहले।
बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन रीड आउट करो, क्वेश्चन रीड आउट करो अच्छे से। हाँ देखो, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 होता है, ध्यान रखना, परसेंटेज का मतलब नीचे क्या होता है, 100 होता है। चलो अब मैं करवाता हूं, चलो कोई बात नहीं। चालीस बटा सौ, ठीक है कोई बात नहीं। आइए देखिए, अब सर ये डाटा आपके पास सेट है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे रेड बॉल, लेट कर लेंगे रेड बॉल बी एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल बी वाई, ठीक है। अब क्या बोला, ये 10% है, मतलब कि 10/100x, और ये कितना है 20 प्लस, इसलिए टोटल हमें दिया हुआ है 24, टोटल दिया हुआ है, तो 20% वाई। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 दूनी 10, 10, ठीक है। तो ये आपका आ गया x बटे में 10 और 2y अपॉन में 10 इक्वल टू 24, और 10 10 कॉमन निकाल के सीधे इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये 10 दोनों का सेम है ना, तो x प्लस 2y, नीचे 10 इक्वल टू 24, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 240। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्या आ गया, 1। बता समझ में आया नहीं आया, इक्वेशन 1 समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ आगे बढ़ो। अब देखो किसने कहा, रेड बॉल जो है 3 टाइम्स रेड बॉल है, और एक्सिस द ब्लू बॉल से 20, तो क्या हो जाएगा ये 3x और ब्लू बॉल y प्लस 20, तो ये y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 20। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है भाई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड। देखो ऐसा बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में आया हुआ है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, 2025 में आया हुआ है। तो अब दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको पता है दो इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है भाई साहब, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। चलिए बस 15 से 20 मिनट का सेशन और है। तो अब आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे यहाँ पे, और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना जाएगी, 1 से हो जाएगी। अब जैसे 3 से करेंगे क्या जाएगा भाई, 3x, 3 को 2y से करेंगे कितना जाएगा, 6y, ये कितना जाएगा 240 को करो तो 720, कितना जाएगा भाई साहब, 720 आ जाएगा। और 1 को 3x से करेंगे तो 3x और y, और ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज, इससे कट जाएगा प्लस का 6y और प्लस का 7y, तो प्लस का 7y हो जाएगा, ओ एक y सॉरी, इसमें से 700, ये y की वैल्यू कितनी आ गई 100, y की वैल्यू कितनी आ गई 100, और इसको आप किसी में भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में भी अगर पुट करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। आइए क्या है, x 2 और y कितना है 100 इक्वल टू कितना है आपका 240, तो ये कितना आ गया आपका 200, इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 240 माइनस 200, तो x कितना आ गया 40 आ गया। तो x और y दोनों की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब अगला देखो, अगला देखो, देखो a bag contain 3 red ball, 5 white ball and 7 black ball. The probability that a ball drawn from the bag random the neither red और nor black. अब एक चीज बताओ, 3 आपके रेड है, रेड 3 है, और 5 आपके व्हाइट है, ठीक है, और 7 आपके ब्लैक है, तो टोटल कितने हो गए, 7 3 10 5 15 आपके टोटल हो गए, ठीक है, बॉल 15 हो गए बॉल्स। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, हमसे पूछा क्या है, ना तो रेड ना तो ब्लैक,
तो मेरे भाई एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है कि नाइदर रेड और नोर ब्लैक। इसका मतलब पता आपको क्या हो गया, ना तो रेड होना चाहिए ना तो ब्लैक होना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक है, रेड को भी हटा दो और ब्लैक को भी हटा दो, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, आंसर आ गया 5/15। आंसर काट के 1/3, 1/3 जो करेक्ट ए आंसर। क्लियर है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखिए 2023 का क्या हुआ था मैंने, 2023 2023 देखो 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है ये 2023 का क्वेश्चन। अगर आप देखें तो 2023 क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द न्यू इवेंट इज डिनोट बाय पी। पी से किसी इवेंट को प्रोबेबिलिटी डिनोट किया जाता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज डिनोट बाय द क्यू। तो रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू का रिलेशनशिप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर मान लो इवेंट है, ऑकर्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसकी पी है, और नॉट या नॉन बोल दीजिए एक ही बात है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्यू है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, जल्दी बताएं इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि होने और ना होने का, होने या ना होने का, होने और ना होने का, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, बताया था मैंने। तो इन दोनों का ही सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए, ये तो एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया, 2023 में कैसे पूछा गया था, बाकी में कैसे पूछा गया था। अब 2022 का क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन 2022 का, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड व्हेन टू फेयर कॉइंस आर टॉस टुगेदर। टॉस टुगेदर मतलब दोनों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों को एक साथ उछाला जाता है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 का। सबसे पहले इसमें सैंपल स्पेस बनाना चाहिए आपको। सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाओ आप। तो दो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू हेड व्हेन टू फेयर कॉइंस आर टॉस। तो एक हेड और टेल आ गया, फिर से हेड और टेल आ जाएगा, फिर से हेड और टेल आ जाएगा। तो अब इसका सैंपल स्पेस क्या बना, तो हेड हेड बन गया, हेड और टेल बन गया, और टेल और हेड बन गया, और टेल और टेल बन गया। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। प्रोबेबिलिटी पूछेगा क्या मेरे से, गेटिंग अ टू हेड, टू हेड। अब टू हेड वाला प्रोबेबिलिटी कहा है भैया, एक ही है, तो मतलब 1/4 इसका आंसर आ गया करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडीज। लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? केस स्टडी पढ़ो आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है केस स्टडीज, पढ़ते हैं पहले। ठीक है, एबीसीडी, एबीसी जस्ट 10 मिनट का हो रहा है, मैंने बोला था 10:30 बजे तक बैच होगा, हो जाएगा। एबीसीडी एंड ई 5 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड है। दे प्रिपेयर सम नंबर कार्ड विद इन द लेवल फ्रॉम 11 से 60, मतलब उन्होंने जो भी कार्ड है उसको 11 से 60 तक नंबर दे दिया। And they put all number card in an empty box. This game, every friend was asked to pick the card randomly and card replace. मतलब card replace होगा, मतलब टोटल कार्ड में कोई कमी नहीं आनी है। पहले तो मुझे बताओ 11 से लेकर 60 तक टोटल कार्ड कितने हो गए, 50। बिल्कुल सही बात है, टोटल कार्ड 50 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप भी पढ़ो, सही से पढ़ो, देखते हैं बच्चे क्या दे रहे हैं। देखिए, मतलब एक आंसर बताया भैया, एक आंसर बताओ आप, एक का क्या होगा, बताओ एक आंसर क्या आएगा। देखो क्या पूछा है, मैंने आपको बता दिया भाई 11 से लेकर 60 तक है नंबरिंग, तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 50। पहला क्या पूछा है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉ कार्ड और नंबर, मतलब बताओ प्रोबेबिलिटी और नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो केस स्टडीज है, लास्ट क्वेश्चन केस स्टडीज है, ठीक है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस मिल गए होंगे, ठीक है। तो और नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कार्ड कितने बेटा 50, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, ठीक है, दिख रहा होगा आप सबको, बताएं, दिख रहा है, हाँ। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ड्रॉन कार्ड इज ऑड नंबर। तो प्यारे बच्चों टोटल कार्ड कितने इसमें 50, मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि टोटल कार्ड कितने होंगे इसमें 50 है भैया, 11 से लेकर 7 तक 50 ही होगी। पहली चीज हमसे पूछी है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड की, ठीक है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, 50 में आपको पता है मैंने बोला था कोई भी नंबर है 50% ऑड होते हैं, 50% इवन होते हैं। अब तुम बैठ जाओ निकालने, सर 2 4 6 ऐसे कर करके सर ये 50 25 हो गए, इतना भाई टाइम नहीं है, सीधे इसका हाफ करो और काम खत्म करो। तो सर आंसर आ गया सर इसका 25 और बटे में सर 50, तो 1/2 बताओ, समझ में आया नहीं आया? 1/2, 1/2 बताओ, हाँ आया समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसका बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर वाले, अभी ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी था, अब लेकिन केस स्टडी में सब मिक्सअप दे दिया। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर वाले वो नंबर होते हैं जिनके परफेक्ट रूट निकल जाए। तो कौन से होंगे भाई, 11 से लेके 60 तक के बीच में अगर मैं बात करूं तो भैया 11 से शुरू करो, 12 रूट निकलेगा नहीं, 13 निकलेगा नहीं, 14 15 नहीं, 16 निकलेगा सर 4, तो 16 आ गया सर, 17 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, भाई 22 नहीं, 24 25 आ जाएगा सर, उसके बाद सर 36 आ जाएगा सर, उसके बाद सर 49, बस सिर्फ 4 ही नंबर है। तो इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी क्या आ गई परफेक्ट वाले की, बी की, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सर 4 बटे में सर 50, करेक्ट आंसर, ठीक है। काट सकते हो, हाँ काट भी सकते हो आप, हाँ काट के 2/25 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अब सी पार्ट, अब क्या भाई सी पार्ट, सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल 5, मतलब भाई आपको 5 से डिविजिबल होने वाले बताओ कितने कार्ड हो गए। तो अगर पता टोटल कितने कार्ड है 50, जैसे उसमें मैं करवाया था मैंने हाँ 5 से था उसमें भी, तो टोटल को 5 से डिवाइड मार दिया, तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड मारे कितना जाएगा सर 10 आ जाएगा, कितना जाएगा सर 10। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं डिविजिबल 5 की निकालूं तो सर 10 बटे में 50, तो आंसर आ गया सर 1 बटे में 5, करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम डी का, डी क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ड्रॉन कार्ड इज प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भैया कि कितना आएगा भाई, 20 से लेस देन वाले प्राइम नंबर। अब तुम गलती से बच्चे क्या करेंगे, एक से शुरू करेंगे, एक से नहीं करना, इसमें क्या बोला था, हम क्या बोला था कि जो नंबर स्टार्ट होगा 11 से होगा, तो मतलब 11 और 20 के बीच में, है ना। तो 20 लेस देन, तो 11 क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। प्राइम नंबर इसके अकॉर्डिंग, है ना, लेस देन 20, तो 11 हो जाएगा भाई, 11 से स्टार्ट है नंबर, इस पे 11 हो जाएगा सर, सर 13 हो जाएगा सर, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, प्राइम नंबर वो भी नहीं होगा क्योंकि और भी 16 बहुत सारे टेबल में आ जाते हैं, 17 बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है, 19 बस 4 ही, तो इसका मतलब 4 में कितने भाई सब 50, तो 2 बटे में 25 करेक्ट आंसर, 2 बटे में 25 करेक्ट आंसर। बताओ बताओ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया सेशन। सेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हमें करना क्या है कि अपना प्रोबेबिलिटी, हमने एनसीईआरटी पहले कॉन्सेप्ट सीखा, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिया, फिर हमने 2025 2024 2023 2022 के क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आपका रह गया अभी भी, भैया चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू बोल दिया हूं, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन आपका रह रहा है कि जो 2026 में आने वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर कमेंट में करना। वीडियो जब अपलोड हो जाएगी ये, तो कमेंट में मैं आंसर देखूंगा कि किस किस का ठीक है, और इसका जवाब आपको नेक्स्ट लाइव सेशन कब है, नेक्स्ट लाइव सेशन देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइव सेशन कब है हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लाइव सेशन है अब आपका 30 तारीख को, जो कि है स्टैटिक्स। क्या है, जो कि स्टैटिक्स का है, तो स्टैटिक्स में आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो अगली चैप्टर हमारा 3 जनवरी स्टैटिक्स का होगा, अगले साल होगा अगले साल होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले साल 2026 में स्टैटिक्स चैप्टर के साथ, और इसका आंसर कमेंट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और अभी गुड नाइट करेंगे, और आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो में कमेंट करना जब अपलोड हो जाएगा, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर स्टैटिक्स। तब तक नमस्ते और जय हिंद और गुड नाइट।